नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। राशन दुकानों में नए तरीके से धांधलियां सामने आ रही हैं। लॉकडाउन की वजह से राशन दुकानों से मिलने वाले सस्ते अनाज पर लोगों की जिंदगी मुनहसर होकर रह गई है, लेकिन राशन दुकान मालिकीन की धांधलियां कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। आज भी राशन दुकान मालिकान अलग अलग बहाने बनाकर लोगों को राशन देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला खड़गपुरे में पेश आया। खड़गपुरे के साकिन शेख खालिद शेख फ़कीर खड़गपुरे में राशन दुकान नंबर 66 पर अनाज के लिए पहुंचे तो इन्हें पता चला कि इनका अनाज पहले ही उठा लिया गया है, जिसकी वजह से दुकान मालिक ने इन्हें राशन देने से इनकार कर दिया। इन्होंने समाजी कारकुन ज़कीउद्दीन सिद्दीकी से रब्ता कायम किया। समाजी कारकुन ज़कीउद्दीन ने शेख खालिद की राशन कार्ड के RC नंबर की तफसीलात मालूम की, जिससे पता चला कि शेख खालिद का अनाज राशन दुकान नंबर 71 लेबर कॉलोनी से पोर्टेबिलिटी के जरिए 3 अप्रैल को ट्रांजेक्शन किया गया है। जब इस मामले के बारे में दुकान मालिक अशोक पेराजी कामड़े से रुजू किया गया तो इन्होंने साफ इनकार करते हुए कहा कि इन्होंने अपनी दुकान से वो ट्रांजैक्शन नहीं किया है, जबकि ऑनलाइन में इसका रिकॉर्ड दर्ज है। दुकानदारों की इस धांधली के बाद सवाल ये उठ रहा है कि शेख खालिद को इसके हक का अनाज कौन देगा। समाजी कारकुन ज़कीउद्दीन सिद्दीकी ने कहा कि इस मामले में महकमे सप्लाई के अफसरान को ध्यान देना पड़ेगा और मामले की सच्चाई को बाहर लाकर जो लोग धांधली कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करनी होगी, वरना इसी तरह लोगों को अनाज से महरूम किया जाता रहेगा। पोर्टेबिलिटी की सहूलत के जरिए हुकूमत ने ग्राहकों को उनकी सहूलत के मुताबिक करीबी दुकान से अनाज लेने का मौका दिया था, लेकिन यहाँ इस सहूलत का गलत फ़ायदा उठाकर लोगों को परेशान किया जा रहा है। तो मैं इंटरनेट मी ऑनलाइन यादी काढली, त्याच्यामध्ये त्या मशीनचं पोर्टेबिलिटी दाखवले। मशीन नंबर 79 आपका ही है ना? हाँ 79 तो आपका मेरा है ना, पर 73 ला दाखवले। 3 को बता रहा हूँ। नहीं, आप जो यादी बता रहे हो वो पोर्टेबिलिटी वो दुकान की आपने करे बोल के बता रहा, लेकिन ऑनलाइन पे जो है 79 बता रहा। नहीं ऑनलाइन की यादी है मेरे पास। तो देखो सर, ये गलत है। हे बघा ना सर। अच्छा ठीक है, तुम्ही बघा ना, हे बघा ना, कोणा मशीनला झाले 73 ला, माझ्या मशीन नंबर 79 है। अच्छा हाँ तो आपके पास नहीं उठा? नहीं, वो मशीन नंबर है, वो रहने के बाद यहाँ पर करने का कोई जो ऑनलाइन बता रहा वो गलत है। नहीं, मैं नहीं बोल सकता वो गलत है, लेकिन मेरे पास ऑनलाइन की एक कॉपी है, वो कॉपी के हिसाब से मैं आपको बोल रहा हूँ। जब इसमें लाभार्थी को धान्य नहीं मिला तो किसकी गलती है? नहीं, लाभार्थी का अगर धान्य नहीं मिला तो लाभार्थी तो देना चाहिए। हाँ। लेकिन हमारे पास जो हमारी यादी है उसमें वो मशीन पे माल ये करे वाला है। मेरा नाम शेख खालिद है और मेरे वालिद साहब का नाम शेख फ़कीर है और मैं राशन दुकान नंबर 66 जो महिला खड़गपुर में है, मैं वहाँ से राशन लेता था। लेकिन इस बार मैं राशन लेने के लिए गया तो वो लोग बता रहे कि भाई आपका राशन उठा लिया गया है किसी दूसरी दुकान से। दुकान नंबर मैंने उनको पूछा कहाँ से, तो उन्होंने बोले लेबर कॉलोनी 79 कामले साहब के पास उठा लिया गया है। फिर मैं उनके पास आया कामले साहब के पास, उन्होंने बोले कि भाई उन्होंने बोले मुझे मेरे पास से नहीं उठाया, मैं गरीब आदमी और मुझे राशन नहीं मिला और मेरा राशन वो भी बोल रहे हैं कि मैं भी नहीं लिया और इन्होंने भी बोल रहे मैं भी नहीं लिया। फिर मेरा राशन गया कहाँ, मैं ये प्रशासन से पूछना चाह रहा हूँ और मुझे मेरा हक मिलना चाहिए, मैं ये बताना चाह रहा हूँ। शेख खालिद शेख फ़कीर साहब का राशन कार्ड दुकान नंबर 66 खड़गपुरे के अंदर हर वक्त वो लिया करते हैं, लेकिन अप्रैल के महीने में जब शेख खालिद शेख फ़कीर साहब वहाँ जब जाकर 66 नंबर पर जाकर अनाज का मालूमात लेने गए, अनाज लेने गए, तो उनको पता चला कि 79 मशीन नंबर दुकान नंबर 71 अरुण पीराजी कामले जो लेबर कॉलोनी में है, उन्होंने ट्रांजेक्शन कर उनका अनाज ले लिए। लेकिन जब यहाँ हम जाके खुद आकर इनसे जब मालूमात लिए तो उन्होंने वाज़े तौर पे बताना चाह रहे कि इन्होंने इनका ट्रांजेक्शन नहीं करे हैं, 79 मशीन पर इनका ट्रांजेक्शन नहीं बता रहा है, जबकि उसके अंदर क्लियर कट पोर्टेबिलिटी दिखा रहा है, लेकिन उन्होंने उनको मानने से इनकार कर रहे हैं। तो मैं प्रशासन से ये दरख्वास्त करता हूँ कि ये तो पहला केस नहीं है, ये तकरीबन 10 दिन से ऐसे कई लाभार्थियों को दूसरे APS वाले, दूसरे राशन दुकान वाले अपने हक का अनाज उन्होंने रख ले रहे हैं और उनको राशन से वंचित कर रहे हैं। तो मैं शासन से दरख्वास्त करता हूँ कि ये जो डीलर का जो थंब लगाने का जो सिस्टम है, मुझे लगता है कि वो सिस्टम की वजह से ये तकलीफें आ रही हैं। और ऐसे कई लाभार्थी हैं जिसके अंदर शोलापुर, बदनापुर, औरंगाबाद और भी हदगों, नांदेड़ के अंदर भी, कई खरीब के अंदर भी एक दूसरे के पास दूसरे मशीन के ऊपर ट्रांजेक्शन हो जा रहा है, लेकिन लोगों को अनाज नहीं मिल रहा है। तो मैं दरख्वास्त करता हूँ शासन से कि ये पोर्टेबिलिटी का सिस्टम लागू करके थंब या तो BLO का लगाया जाए या किसी ऑफिसर का लगाया जाए, जिसकी वजह से कालाबाजारी रुके। लोगों को घरों तक ही महदूद रखने के लिए माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने कोशिशें शुरू की हैं।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए लगाए गए लॉकडाउन में आवाम को घरों पर ही ठहराने के लिए माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन ने बेदारी मुहिम शुरू कर दी है। इस मुहिम के तहत न सिर्फ माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान बल्कि शहर के उलमाए कराम भी मुख्तलिफ बस्तियों में बेदारी मुहिम चला रहे हैं। मुहिम के दौरान माइनॉरिटी डॉक्टर्स एसोसिएशन के जिम्मेदारान ये बात समझा रहे हैं कि कोरोना वायरस कैसे एक दूसरे में फैलता है, इस वायरस का शिकार होने पर मरीज की शिनाख्त कैसे की जाती है, कौन कौन सी अलामतों के जरिए इस वबा को पहचाना जा सकता है। इसी तरह कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए किस तरह की एहतियाती तदाबीर अपनानी चाहिए। ऐसे माहौल में हुकूमत ने अवाम को घरों में रहने का पाबंद बनाया है। इस वक्त कोरोना वायरस की वजह से दुनिया के तकरीबन 200 ममालिक मुतासिर हैं, जिसमें हमारा मुल्क भारत भी है, जहाँ पर बड़ी तादाद में रोज़ाना कोरोना वायरस के पेशेंट मिल रहे हैं, उनकी तशख़ीस हो रही है। इसलिए हमने 12 मस्जिद के मीनारों से भी इस बात की अपील की है कि मस्जिद में भी ना आएँ, बाहर रोडों पर भी खड़े ना हों, बल्कि अपने घरों में रहकर ये जंग जीती जाए और इसको कामयाब किया जाए। और बाज़ लोग मस्जिद में आकर परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, मुसल्लियों की भीड़ हो रही है, लेकिन बारहा हमने समझाया है कि मस्जिद में भी चूँकि हमारे मुल्क में, हमारे शहर में 144 दफ़ा नाफिज है, उसका मतलब ये होता है कि 4 से ज़्यादा लोग एक जगह पर जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए मस्जिद में भी मुसल्लियों से दरख्वास्त है कि वो भी मस्जिद में भी 1 से 4 से ज़्यादा को मुसल्ली ना आए। अभी जहाँ तक हमारे नौजवान हमारी बात को ये सुन रहे हैं या ये क्लिप सुनेंगे, तो उन तमाम से दरख्वास्त है कि बराह करम हम उन तमाम गुजारिशात पर अमल करने की कोशिश करें जो हमारे मुल्क के साइंसदान, डॉक्टर्स हजरात और हुकूमत की तरफ से और उलमा अकाबरीन की तरफ से हमें दी जा रही हैं। उन गुजारिशात पर अगर हम अमल करेंगे तो यकीन उसमें हमारी नजात है, बीमारी से हिफाजत है, हमारे मुल्क के लोगों की हिफाजत है, पूरे दुनिया के लोगों की हिफाजत है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी पूरे मुल्क के बाशिंदों की इससे हिफाजत फरमाए। माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स एसोसिएशन एक एनजीओ है जो नांदेड़ के तकरीबन कंसल्टेंट डॉक्टर्स इस एनजीओ के मेंबर्स हैं। ये एनजीओ काफ़ी दिन से एक्टिव है और हम लोग, चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत ये है कि जो बीमारी इस वक्त पूरे वर्ल्ड में और भारत में, हमारे महाराष्ट्र और हमारे आसपास के सभी ज़िलों में जिस हिसाब से फैल रही है, तो जो लोग इससे अनजान हैं, जो लोग इसको नहीं समझ रहे हैं कि इसके बारे में जो बताया जा रहा है उसको किस तरह से अमल में लाए, उसको सही तरीके से उन लोगों तक बात पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। हम गली मोहल्लों में रोज़ कुछ हमारे मेंबर्स निकलते हैं, हमने खुद परमिशन ली है इसकी, और वहाँ जाकर लोगों से अपील करते हैं कि ये लॉकडाउन क्यों इम्पॉर्टेंट है, ये लॉकडाउन का फ़ायदा किसको होने वाला है, हम खुद को होने वाला है, न कि गवर्नमेंट को हो रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में भी हम उनको जानकारी देते हैं कि किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की जाए। उसी तरह से हम उनको ये चीज़ भी बताते हैं कि घर में रहते हुए किस तरह के प्रिकॉशनरी मेजर्स हम अपनाएं, जैसे कि हाथ को बार बार धोते रहें, अपने हाथों को अपने चेहरे से, मुंह से, कान से, नाक से न लगाएं। उसी तरह से घर में रहते हुए जो बूढ़े हजरात हैं, जो बच्चे हैं, इनसे घर में रहते हुए भी हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से मेंटेन कर सकते हैं, इस बारे में भी हम उनको मालूमात देते रहते हैं। हम उनको ये बताते रहते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन को फॉलो करना ये एक ही इससे बचने का तरीक़ा है, जो हुकूमत और हम सब लोग जानते हैं कि ये इसको किस तरह से फॉलो करना चाहिए। इसी तरह से माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स एसोसिएशन कई और चीज़ों में भी इस वक्त काम कर रहा है। जिस तरह से हमारे कई मेंबर्स ऐसे हैं जो सोशल मीडिया पर जाते हैं, अपने वीडियोस, ऑडियो क्लिप्स वो बनाकर लोगों को, आम पब्लिक को एक पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट करने का काम कर रहे हैं। उसी तरह से चूँकि लॉकडाउन हो चुका है, बहुत सारे गरीब तबके के हमारे जो लोग हैं, उन लोगों को अनाज की दिक्कत आ रही है, उनकी कमाई बंद हो चुकी है, तो इन लोगों तक हम किस तरह से मदद कर सकते हैं, किस तरह से हम राशन किट या फूड पैकेट्स इन लोगों तक पहुंचा सकते हैं, इसके लिए भी माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स एसोसिएशन ये काम कर रहा है। और इंशाअल्लाह आगे भी ये लॉकडाउन जब तक है, जब तक कोरोना का डर हम लोगों तक है, ये काम हम करते रहेंगे और रोज़ हम निकलेंगे। जब तक सभी लोग इस चीज़ को अमल में न लाए, तब तक हम इसी तरह से अलग अलग इलाकों में जाके लोगों से अपील करते रहेंगे। मेरी तमाम लोगों से ये गुजारिश है कि हम जो कह रहे हैं वो सिर्फ शौक़ से नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। ये लोग ये सोचते हैं कि क्योंकि अपने पास नांदेड़ में कोई पॉजिटिव केस नहीं है,
तो हमको क्या डरना है। ये नहीं जानते कि ऐसे कई इलाके हैं, ऐसे कई सिटीज़ हैं जहाँ पे आज से 2 दिन 5 दिन पहले तक एक भी केस नहीं था और अचानक वहाँ केस आया। औरंगाबाद जैसा है, बीड़ है, मालेगांव है, ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे केसेस नहीं थे, लेकिन अब एकदम से केस आ गए और वहाँ पे किस तरह से हालात पूरे बदल गए। तो हम सब लोग आपसे गुजारिश करते हैं माइनॉरिटीज़ डॉक्टर्स एसोसिएशन की कि लॉकडाउन का पालन करें। सरकार जिस तरह से, हुकूमत, पुलिस जिस तरह से हमें रहने को कह रही है, लॉकडाउन फॉलो करने के लिए कह रही है, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करने के लिए कह रही है, उसका पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करें। सड़कों पर बिला जरूरत घूमने वालों पर जुर्माने आयद करने का सिलसिला जारी है। कोरोना वायरस के चलते पूरे मुल्क में लॉकडाउन का माहौल है। ऐसे हालात में जिला इंतजामिया और पुलिस महकमे ने लोगों को अपने घरों में ही रहने की हिदायतें और अपील बार बार की है, लेकिन कुछ नौजवान ऐसे माहौल में भी सड़कों पर बगैर किसी ज़रूरत के बाहर निकल रहे हैं, जिसके बाद इतवारा पुलिस स्टेशन के आला अफसरान ने देगलू नाका इलाके में पहुंचकर सड़कों पर यूं ही घूमने फिरने वाली गाड़ियों पर जुर्माने आयद किए। जिनकी गाड़ियां जब्त की गई हैं उन्हें लॉकडाउन के बाद ही गाड़ियां दिए जाने का मंसूबा है। उसके आजू बाजू के एरिया में जो घूम रहे हैं उन पे ऊपर हमारी कार्रवाई शुरू है। 25 से भी ज़्यादा गाड़ियों को हमने डिटेन किया वाला है और ये कार्रवाई शुरू है। मेरा यही कहना है यहाँ के लोगों के कि बिना वजह यहाँ पे निकलो मत, वरना आपको कड़क कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। नाक्यावरती विनाकारण फिरणार आहे अंधारकावरती आणि 4 व्हीलर 2 व्हीलरवरती आपण कारवाई सुरू केली आहे। साधारण 25पेक्षा जास्त वाहनांवर आपण कारवाई केली आहे। त्यांच्याकडून प्रत्येकी 1000पेक्षा जास्त दंड वसूली सुरू आहे। इथून पुढं जे बाहेर फिरतील त्यांना सांगा की घरी राहा, स्टे एट होम, स्टे सेफ। महाराष्ट्र में एक ही हफ्ते में कई उलमाए कराम के इंतकाल पर नांदेड़ में ताज़ियती नशस्त का इनेकाद अमल में आया। महाराष्ट्र में एक ही हफ्ते में मुतादिद मुमताज़ उलमाए कराम के सानह इर्तिहाल पर एक ताज़ियती व दुआया नशस्त का एहतमाम किया गया। राब्ता मदारिस इस्लामिया ज़िला नांदेड़ के ज़ेर एहतमाम मदरसे तजवीदुल कुरान नांदेड़ में ये ताज़ियती नशस्त मुनक़िद हुई। मुमताज़ आलिम दीन मौलाना अब्दुल रहीम फलाही, मौलाना अब्दुल कासमी, मौलाना मोहम्मद वसीम, हाफिज़ वक़ारी अकील उर रहमान, अहलिया मोहतरमा मौलाना मोहम्मद यूनुस पोने वाले और अहलिया मौलाना अहमद लाट का हाल ही में इंतकाल हुआ है। इन उलमाए कराम व मुमताज़ आलिम दीन के इंतकाल से मुसलमानों में शदीद सदमे की लहर है। राब्ता मदारिस के सरपरस्त मौलाना मजहरुल कामिल कासमी, मौलाना अब्दुल वहाब बेती, मुफ्ती मोहम्मद आज़म कासमी, मुफ्ती मोहम्मद शफ़ीउद्दीन, काजी मोहम्मद रफ़ीक़, मौलाना अब्दुल वहीद, मौलाना मोहम्मद उस्मान फ़ैसल कासमी और कारी मोहम्मद असद समदी इस नशस्त में मौजूद थे। कल जो है कल 8:30 बजे एक आनंद फानन व्हाट्सएप पे खबर मौसूल हुई थी कि हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब जो अक्ल कुएं के मायनाज आलिम दीन थे, उनका अचानक इंतकाल हो गया। सुनकर बहुत ज़्यादा रज और बहुत ज़्यादा जो है इस सिलसिले में लॉकडाउन की वजह से लोग नमैयत नहीं जा सके। ये एक वाक़ा नहीं था बल्कि बहुत सारे वाक़यात थे। मौलाना यूनुस साहब दामद बरकातहुम जो महाराष्ट्र के अमीर जमात थे, उनके अहलिया मोहतरमा का इंतकाल हो गया। गंगो के शेखुल हदीस हज़रत मौलाना वसीम साहब नवरल्ला मरकदो, उनका इंतकाल हो गया। मौलाना अहमद लाड साहब जो निज़ामुद्दीन के बहुत बड़े दाई थे, उनकी अहलिया मोहतरमा का भी इंतकाल हुआ। इसी तरह से हमारे नांदेड़ ज़िले के मौलाना अरे अकील उर रहमान साहब देगलूर का, उनका भी इंतकाल हुआ। एक लॉकडाउन की वजह से नहीं बल्कि लॉकडाउन में ऐसे बड़े बड़े लोगों का इंतकाल हुआ जिनकी वजह से बहुत ज़्यादा गम था, खुसूसन अहले इल्म के अंदर, अहले मदारिस के दरमियान में। इसी सिलसिले में कारी साहब ने एक नशिस्त बुलाई थी तजवीदुल कुरान मदरसा नांदेड़ में, जिसमें मौलाना मजहर साहब दामद बरकातहुम की सरपरस्ती में मुफ्ती आजम साहब की जो सदारत में आज नशिस्त रखी गई, जिसमें ताज़ियत प्रोग्राम पेश किया गया, उनकी दुआएं की गई। अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि इस लॉकडाउन के पीरियड में मुख्तलिफ़ तरह की दिल को दहला देने वाली ख़बरें और गमनाक ख़बरें हमारे दरमियान में आई, और अभी कल ही हज़रत मौलाना अब्दुल रहीम साहब फलाही उस्ताद हदीस जामिया इशाअतुल मक्कल कुआ की रहलत की ख़बर मिली। उसी ज़िम्ने में राब्ते मदारिस ज़िला नांदेड़ की जानिब से एक ताज़ियती नशिस्त मदरसा तजवीदुल कुरान गाड़ेगांव रोड नांदेड़ पर रखी गई, क्योंकि लॉकडाउन भी चल रहा है और कोरोना वायरस की वजह से डिस्टेंस भी बाकी रखना था। लेकिन चूँकि हज़रत
हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब से एक दिली अक़ीदत थी और एक बहुत बड़ी शख्सियत थी। तो मय्यत में तो हम नहीं पहुंच सके बावजूद ख्वाहिश और तमन्ना के, लेकिन ताज़ियती नशिस्त में हज़रत मौलाना मज़हरुल हक़ साहब कामिल क़ासमी दामत बरकातुहुम की निगरानी और सरपरस्ती में मदरसा तजवीदुल कुरान में एक दुआया और ताज़ियती नशिस्त रखी गई। और हमें बड़ा अफसोस है कि ये गुज़िश्ता चंद दिन हमारे ऐसे गुज़रे जिसमें अल्लाह वाले इस दुनिया से रुखसत हो गए, जिसमें ख़ास तौर से हज़रत मौलाना अब्दुल्ला साहब क़ासमी नव्वरल्लाहु मरक़दहु नाज़िम फ़ाख़रुल मदारिस मराठवाड़ा, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और उसी दौरान में हज़रत मौलाना वसीम साहब दामत बरकातुहुम शेखुल हदीस दामत बरकातुहुम अशरफुल उलूम गंगो, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और उसी दौरान में राब्ते मदारिस से मुल्का मदरसा तरतील कुरान देगलूर के नाज़िम मौलाना कारी अकील रहमान साहब, वो भी इस दुनिया में नहीं रहे। और इसी दौरान में हज़रत मौलाना अहमद लाट साहब की अहलिया का इंतकाल, मौलाना यूनुस साहब पूना वाले, उनकी अहलिया का इंतकाल। गर्ज ये कि मुख्तलिफ़ ये चंद दिनों में अल्लाह वाले इस दुनिया से रुखसत हुए, हमें उसका बड़ा अफसोस है। अल्लाह ताला इन सब बुज़ुर्गान दीन को गरीक़ रहमत फ़रमाए और उसका बेहतरीन नेमुल बदल हमें अता फ़रमाए। हम तमाम राब्ते मदारिस ज़िला नांदेड़ वाले हज़रत मौलाना अब्दुर्रहीम साहब के लवाहिकीन के साथ ताज़ियत में बराबर के शरीक हैं और ख़ास तौर से हज़रत मौलाना ग़ुलाम मोहम्मद साहब वस्तानवी दामत बरकातुहुम और ख़ानवादा वस्तानवी के साथ के गम में हम बराबर के शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बुज़ुर्गान दीन को गरीक़ रहमत फ़रमाए और हम तमाम को और उनके तमाम लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। MCN उर्दू न्यूज़ में आज बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। आदाब।